यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहाय हो। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। तेरी लीला अपरंपार प्रभु, तेरी महिमा सबसे न्यारी है। जब जब धरती पर पाप बढ़ा, तूने हीर खुदा ठारी है। इस जीवन के अंधियारे में बस एक तुम ही उजियारे हो। एक नाम तेरा ही सच्चा है, बाकी सब झूठी माया है। जो अपना सब कुछ छोड़ चला, उसने ही तुमको पाया है। जिस मन में तुम्हारी भक्ति जगी, उसके तुम ही तो सहारे हो। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, सदा इसी नशे में रहूं कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हम जानते हैं जिस बाबा को सब पुकार रहे हैं वह हमारे सम्मुख है। देखो बच्चों, यह लाइन तो पूरी पूरी आप सभी के लिए है। यह महावाक्य, जिस बाबा को सभी पुकार रहे हैं वो आपके सम्मुख बैठा है, ज्ञान दे रहा है। देखो बच्चे, चिंतन करो, विचार करो इस बात को लेकर, क्या ये नशा है या फिर मुरली में जब आता है तब हमें नशा हो जाता है कि जिस बाबा को सभी पुकार रहे वो हमारे सम्मुख है और सारे दिन भर में भूल जाते हैं। देखो, विचार करो, ध्यान में रखना, संगम युगी ब्राह्मण तुम हो, पर अगर श्रीमत पर चलते हो तो ज़रा भी मन मत चली बच्चे, सबसे पहले तुम्हारा ब्राह्मणपना खो जाता है। ध्यान में रखना, ज़रा भी मन में भी कोई मत चली तो भी ब्राह्मणपना खो जाता है। मर्जी तुम्हारी बच्चे। अभी अगर ब्राह्मण ही नहीं हो तो आगे तुम क्या ज्ञान लोगे, क्या योग करोगे, क्या सकाश दोगे, क्या यात्रा करोगे? पॉसिबल ही नहीं बच्चे। देख, विचार कर, संगम युगी ब्राह्मणपने की बात है, ये सभी को नहीं पता होता। जिनका ज्ञान उतर जाता है अपनी धारणा में, ईश्वर का ज्ञान, वही ब्राह्मण है। बाबा ने दिया हुआ ज्ञान, उसमें से क्या आपकी धारणा में उतरा है, चेक करो। कोई भी एक बात जो पक्का संस्कार बना है। क्यों कह रहा हूँ मैं यह सब? क्योंकि जहाँ ब्राह्मणपने की ऊर्जा है वहाँ मेरी ऊर्जा अपने आप जाएगी, भेजनी नहीं पड़ेगी, न उन्हें लेनी पड़ेगी। बाहरी जाति की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो आत्मा की बात है, संगम युगी ब्राह्मण स्टेट की बात है। अगर आप ब्राह्मण हो तो आप परमात्म ऊर्जा को रिसीव कर पाओगे, ध्यान में रखना। देखो, ये मुरली सुनने का कोड क्या है? ब्राह्मण। अगर आप आत्मिक स्थिति में हो और इस स्वरूप में स्थित हो कि आप संगम युगी ब्राह्मण हो तो यह मुरली अंदर उतरेगी। जिस क्षण में आप भूल गए कि आप संगम युगी ब्राह्मण हो, मुरली भूल गई, चलेगी, मुरली आएगी ही नहीं, रिसीव भी नहीं होगी बच्चे, न उसकी ऊर्जा रिसीव होगी। इसलिए अगर मुझे कोई पूछे कि बाबा सारे दिन भर में क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, एक आत्मिक स्थिति, उसके बाद जितना घंटा आत्मिक स्थिति करोगे उतने घंटे संगम युगी ब्राह्मण इस स्वरूप का अभ्यास। क्योंकि बच्चे, अगर वो स्वरूप इमर्ज नहीं हुआ तो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। मैं परब्रह्म यहाँ बैठा हूँ, आप तभी मुझे पहचान पाओगे, तभी जान पाओगे, तभी समझ पाओगे जब आप ब्राह्मणपने की स्मृति में होंगे। अभी भी देखो आप हो क्या। और ब्राह्मण कोई नाम रूप नहीं मेरे बच्चे, ब्राह्मण तो आत्मा है, आत्मा की बात चल रही है, सारी समझ की बात है। हमें एक रिसर्च मिला था, विदेशी थे, उन्होंने खुद कहा है कि अपना मूल स्वरूप ब्राह्मण है, वी आर ऑल ब्राह्मण्स। उन्होंने सत्य बात बताई है, तुमने बस इस ब्राह्मण शब्द को कहीं और लगा दिया है। बच्चे देख, ब्राह्मण स्वरूप में बैठा होगा तो मुरली रिसीव होगी, वरना नहीं होगी। तो कितनी भी कोशिश कर,
परमात्मा की ऊर्जा एक आत्मिक स्थिति में, दूसरा ब्राह्मण स्वरूप में जो है उन्हीं को मिलेगी। बाकी हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों कितने भी लोग आए, कितनी भी आत्माएं आए, रिसीव नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता। होश में आ जा बच्चे, आपको सारे दिन भर में इस अवस्था में रहना चाहिए कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। देख बच्चे, विचार कर, इस अवस्था में अगर नहीं रहा तो क्या होगा? कुछ नहीं मिलेगा। जैसे वो स्कूल में बच्चा जाता है तो जब तक वो स्कूल में है उसको सारे दिन भर में स्मृति है कि वो स्टूडेंट है, उस कारण वो पढ़ पाता है। ज़रा उसकी स्मृति बदले, वहाँ उसके माता पिता आए, तत्क्षण वो उनका बच्चा बन जाता है। मम्मी पापा पढ़ाई पर से ध्यान हट जाता है तत्क्षण। सारी समझ है बच्चे। देखो, अपने से विचार करो, अगर स्मृति में रहोगे तो प्राप्ति होगी, पर अगर स्मृति नहीं है तो कोई प्राप्ति नहीं होगी। कितनी भी कोशिश करो, प्राप्ति नहीं हो सकती। रावण के पिता भी ब्राह्मण थे ना, तभी तो इतना ज्ञान उठा पाया, तपस्या कर पाया। ध्यान में रखना, अगर ब्राह्मण पने की स्मृति में नहीं हो, तुम लाख कोशिश करो, कुछ भी नहीं मिलेगा। हो ही नहीं सकता मेरे बच्चे, मिलना पॉसिबल ही नहीं। देख, तू स्वयं सोच, उस अवस्था में आना है या नहीं आना है। कोई हमें कहेगा कितना समय बाबा अभ्यास करना है। वो जो लौकिक में ब्राह्मण है, पूजा पाठ करने वाले, उनको कभी भी उठाओ, पूछो आप कौन है, क्या जवाब आता है? ब्राह्मण। इतना पक्का होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मुरली में बैठे इसलिए ब्राह्मण, अभी चल रहा था अभ्यास, हम संगम युगी ब्राह्मण है तब ब्राह्मण, भोजन कर रहे तब ब्राह्मण। नहीं मेरे बच्चे, 24 घंटा सपने में भी स्मृति होनी चाहिए कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। ये भूला कि सब गया आपका। बच्चे, ध्यान से समझ इस बात को, परमात्मा से वर्षा ब्राह्मणों को मिलता है। ध्यान दे, होश में आ जा पूरा पूरा। संगम युगी जो ब्राह्मण है उन्हीं को वर्षा मिलता है परमात्मा से। वर्षा क्या है? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, बाकी नहीं है। कोई कहे कि बाबा ज्ञान किसे देना चाहिए? एक ही को, जो ब्राह्मण स्वरूप में स्थित है। देने वाला भी और लेने वाला भी। लेने वाला भी ब्राह्मण स्वरूप में स्थित नहीं है तो देने वाले को ज्ञान नहीं देना चाहिए, बोझा उसके माथे पर आएगा। देने वाले को तो सदा रहना चाहिए उसके स्वरूप में कि वो संगम युगी ब्राह्मण है। देखो बच्चे, आप कितना समय रहते हो, पढ़ाई बहुत है, पूरी ऊर्जा ही शिफ्ट करनी है, कोई साधारण बात नहीं है बच्चे। आप ऐसे हल्के फुल्के चल रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा बच्चे, हो ही नहीं पाएगा, कितनी भी कोशिश करो आप। समझ की बात है सारी। आपको कंटिन्यूअस इसका अभ्यास करना पड़ेगा, नहीं करोगे कुछ भी नहीं मिलेगा। होश में आ जा, जागृत हो। कोई इसका कंबाइंड स्वरूप में अभ्यास करो। हम आत्मा संगम युगी ब्राह्मण है, तो आत्मिक स्थिति का भी अभ्यास हुआ, संगम युगी ब्राह्मण पने का भी अभ्यास हुआ, पर करना चाहिए। समझ है बच्चों?
विचार करो अपने से, कितना करते हो? करोगे तो पाओगे। ये जो बच्चे ज़ूम क्लास हैं जिस पर सब बच्चे आते हैं, उन सबको कहना, ये तो शुरुआत है इसलिए मैं कम रख रहा हूँ, और आप सभी के लिए भी 3 से 5,000 बार अगर ये अभ्यास किया है, हम आत्मा संगम युगी ब्राह्मण हैं, आत्मा देखते हुए, तो आप उस दिन क्लास ज्वाइन कर सकते हो। ये मेरी श्रीमत है। और अगर अभ्यास नहीं है तो आप समर्पित या ज़ूम वाले क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है। श्रीमत तोड़नी है तो तोड़ो और क्लास में आ जाओ। 3 से 5,000 बार, मिनिमम 3,000, मैक्सिमम 5,000। 3,000 से नीचे नहीं चलेगा अभ्यास। और ऐसे नहीं कि हम आत्मा संगम युगी ब्राह्मण हैं, हम आत्मा संगम युगी ब्राह्मण हैं। देखना है आत्मा को कंबाइंड स्वरूप में बाबा के साथ है। ध्यान में रखना, सभी ज़ूम पर रोज़ रात को लाइव में आने वाले बच्चे, अगर ये अभ्यास नहीं है तो आप नहीं आ सकते। ज्वाइन करोगे, महान बोझा चढ़ेगा। मुझे पूछने की भी नौबत नहीं लाना। आपने अभ्यास किया है तो ही लिंक ज्वाइन करना, वरना उस दिन की लिंक आप ज्वाइन नहीं कर सकते। और तैयार रहना, ये अभ्यास हर दिन में 10,000 से 14,400 बार तक जाएगा। तैयार रहना पढ़ाई के लिए। अभी तो मैंने 5,000 तक रखा है, अभी जाएगा 10,000 से 14,400 तक। और एक दिन आएगा जिसका 14,400 तक अभ्यास हुआ है, वही लिंक ज्वाइन कर सकता है। क्योंकि बाकियों पर काम करना गलत बात होगी बच्चे, भले उन्हें कितना भी अच्छा लगता हो मेरा क्लास, पर मिलेगा तो कुछ नहीं उसमें, क्योंकि वो अपने स्थिति में है नहीं, स्वरूप में है नहीं। समझ है बच्चे? ठीक है, यह अभ्यास सभी के लिए। और कोई पूछेगा कब तक? शरीर छोड़ने तक। अभी मुझे कभी कहना नहीं कि अभ्यास नहीं हुआ। ध्यान देना, वरना किसी कल्प में नहीं मिलेंगे। देखो बच्चे, ये पढ़ाई बड़ी है। अभी भी आप क्या सुन रहे हो, क्या मुझे देख रहे हो? यही समान चलता रहे, क्योंकि ये बात ऐसी है, जब जब आप इस स्वरूप में स्थित हो तब आप ऊर्जा रिसीव करोगे, ज्ञान रिसीव करोगे। मन ही मन चलता रहे, आत्मा देखते रहो कंबाइंड स्वरूप में। हम संगम युगी ब्राह्मण हैं, हम आत्मा संगम युगी ब्राह्मण हैं, हम आत्मा संगम युगी ब्राह्मण हैं। चलता रहे। बाकी बाबा जो ज्ञान दे रहा है उतर जाएगा, जो ऊर्जा भर रहा है उतरेगी, वरना कहाँ से उतरेगी ऊर्जा? समझो इन बातों को। सबसे श्रेष्ठ महान स्वरूप ब्राह्मण स्वरूप है बच्चे, यही सब कुछ है। और अगर इस अवस्था में नहीं आए तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से कोई मुझे अगर पूछे बाबा क्या करे, अभी तो मैंने कंबाइंड कर दिया, आत्मिक स्थिति का अभ्यास और ब्राह्मण स्वरूप का अभ्यास रोज 8 घंटे करना चाहिए। 10,000 से ऊपर ये अभ्यास जाना चाहिए। हम आत्मा संगम युगी ब्राह्मण हैं, तब बच्चे वो स्वरूप
जग जाएगा। 10,000 और उससे ऊपर और सारे दिन भर ये स्मृति रहनी चाहिए। वो जो लौकिक में ब्राह्मण है, देखो उनके कोई ब्रह्म कर्म मिस होते हैं क्या? नहीं होते कभी। ब्रह्म कर्म कभी मिस नहीं करेंगे। बच्चों, कभी उन ब्राह्मणों को देखा है किसी अम्यूजमेंट पार्क में एंजॉय कर रहे, वाटर पार्क में घूम रहे, किसी पिकनिक स्पॉट पर गए, किसी भी प्रकार की माया नहीं रहती, नहीं रहती मेरे बच्चे। कोई अच्छे सूट बूट, कुर्ता पैजामा, शेरवानी पहन कर कहीं घूम रहे शादी वादी में, देखा है कि नहीं को? समझ है बच्चे, माया नहीं आती आसपास जब अपने स्वरूप में स्थित है। होश में आ जा। धोती कुर्ता पहनकर अपनी सेवा करते रहते हैं। इसलिए देखो, हमेशा आपको मुस्कुराते हुए मिलेंगे, संतुष्ट मिलेंगे, निश्चिंत मिलेंगे, क्योंकि अपने कर्म नहीं छोड़ रहे ना, माया आ ही नहीं रही है। संसार में कितना कुछ नहीं है भोगने के लिए, पर वो जा रहे क्या उस भोग में? तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, सभी को समझ की बात है बच्चे। होश में आ जा। कभी देखा है उन ब्राह्मणों के बड़े बड़े बंगले हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां ली है उन्होंने, माड़ियाँ बनाई है? नहीं मेरे बच्चे, साधारण रहते हैं, न नीच न एकदम ऊंच, साधारण। देख बच्चे, तू कहाँ खो रहा है? तू तो संगम युगी ब्राह्मण है। होश में आ जा, जागृत हो जा। ये संसार अपना नहीं है। तो खामखा इस संसार में व्यस्त हो रहा है, खाने पीने में, पहनने में, व्यवस्था में, घूमने फिरने में। अपना नहीं है ये संसार, ये मायावी संसार है। तू कहाँ अटक रहा है? यहाँ की सीन सिनेरिया देखने में, किसी पिकनिक स्टेशन पर जाने में कहाँ अटक गया? यहाँ घूमने जाओ, वहाँ घूमने जाओ, ये खाओ, वो पियो, ये सब माया है मेरे बच्चे। होश में आ जा, माया से बाहर निकल। उन्हें किसी ने कहा है क्या ये त्यागो? उन्होंने अपने से त्यागा है ना। तो क्या तुम्हें तुम्हारा स्वरूप याद नहीं आ रहा है? तुम अपने से त्याग नहीं सकते? भोजन भी सिंपल होता है। तुम स्वयं विचार करो बच्चे, तुम कहाँ हो? होश में आ जाओ। जब यह स्वमान पक्का होता जाएगा, कोई भी आत्मा एक दिन में 14,400 बार करके देखे क्या होता है। 1440 बार होते ही आपको कुछ और डायमेंशन की अनुभूति होगी, पर दिल से करना। आंकड़े के लिए 1440 में नहीं जाना, क्योंकि बच्चे ब्राह्मण स्वरूप जग जाएगा। और वो एक ही स्वरूप है जो दुनिया के सारे फ्रीक्वेंसी को रिसीव करता है और दुनिया के सारे फ्रीक्वेंसीज को ऊर्जा देता है। एक ही स्वरूप है। जैसे लौकिक में ब्राह्मण है, उनमें वो ताकत है, किसी भी देवता के प्राण को प्रतिष्ठापित कर सकते हैं किसी भी मूर्ति में। मतलब फ्रीक्वेंसी उतनी हाई है ना उनकी, भले मंत्र से करते हैं पर वो भी हिम्मत होनी चाहिए ना। फ्रीक्वेंसी हाई नहीं है तो आप ऐसे किसी देवता के प्राण को मूर्ति में नहीं ला सकते बच्चे, इतना आसान नहीं है। फिलहाल तुम बस अपना प्राण अपने में लाओ, इतना ही काफी होगा। फिर असली ब्राह्मण कौन? जो बहुतों का प्राण उनमें वापस लाए, माना बहुतों को आत्मिक स्थिति में लाए, उनके सत्य स्वरूप में बिठाए। वो है असली ब्राह्मण, संगम युगी ब्राह्मण। देख बच्चे, विचार कर, तेरी मर्जी। मैंने उपाय तो बता दिया,
और मैंने अभी कंपल्शन भी कर दिया, यहाँ वालों के लिए भी, जूम वालों के लिए भी कंपल्शन है। मुरली सुनने वाले भी बच्चे, अभी कौन कहा कितनी मुरली सुनते मैं नहीं जानता, सारे दिन भर में आपको 1440 से ऊपर बार यह अभ्यास करना पड़ेगा। हम आत्मा संगम युगी ब्राह्मण हैं, और अगर नहीं कर सकते तो मेरी श्रीमत है, मेरी लाइव मुरली नहीं सुन सकते, श्रीमत है मेरी, अलाउड नहीं मुरली सुनना। अभी ये सभी के लिए अभ्यास है, कंपलसरी है बच्चों। मुरली सुनने वालों से लेकर, आप से लेकर जूम वालों तक सबके लिए है। इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, कोई भी कंपल्शन है। अभी कोई कहेगा मेरे पास समय नहीं, निकल जाओ मेरे स्कूल कॉलेज से बाहर, यहाँ नहीं ठहरना, समय नहीं है, अपने उद्धार के लिए समय नहीं है, संसार के लिए समय है आपके पास, 2 कौड़ियाँ कमाने के लिए समय है आपके पास। समझ की बात है, क्या कर क्या रहे हो, टुकड़ों के पीछे ही भाग रहे हो, रोटी टुकड़े कमाने के लिए दौड़ रहे हो तुम, और परमात्मा जो इतना ऊंचा ज्ञान दे रहा है उसको कहते हो समय नहीं है। क्या करे, ये कोई जीवन होते है मेरे बच्चे कि परमात्मा आए और तुम कहो तुम्हारे पास समय नहीं है। मैं किसी को कह नहीं रहा हूं, पर सत्यता अगर मुझे कोई पूछेगा ना, कोई भूखा रहेगा, प्यासा रहेगा, पर पहले परमात्मा की श्रीमत पालन करेगा, परमात्मा का बन जाएगा। मैं कितना भी कहूं, आखिरकार मेरे बनेंगे वही जिनका भाग्य है। कल भी मैंने कहा ना, जिनका भाग्य नहीं है ना, वो कुछ भी करें, मेरे नहीं बन सकते, इम्पॉसिबल है। और बच्चों ध्यान में रखना, तुम कितना भी पुरुषार्थ करो, पर जब तक तुम मेरे नहीं बने हो तब तक बच्चे कुछ हो सकता है इसकी गारंटी नहीं है। चाहे तो डाउजर से पूछ लेना कि परमात्मा का बने बिना कल्याण हो सकता है क्या, डाउजर से पूछ लेना। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो, मेरा काम है उपाय बताना। समझ की बात है बच्चे, सारी होश में आ जा, ये ब्राह्मण स्वरूप का अभ्यास कर, बहुत ज़्यादा, जितना समय मिलेगा कर। कंबाइंड स्वरूप तो है, बाबा है, तू है, जब जब तू कह रहा है हम आत्मा संगम युगी ब्राह्मण हैं, आत्मा तो दिख रही कंबाइंड स्वरूप में परमात्मा के साथ। जब जब आपको अपना कंबाइंड स्वरूप दिख रहा है, कुछ करो या ना करो, इस दुनिया को जिस सकाश की आवश्यकता है वो आपसे जा रहा है, देने की जरूरत नहीं पड़ती। देना भी एक माया है, क्योंकि तुम्हें अहंकार आ जाता है कि तुम सकाश देते हो। जब तुम मुझे याद कर रहे हो, मैं तुम्हारे द्वारा सकाश विश्व को दिलवा रहा हूं, तुम्हें देने की जरूरत नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ऊर्जा से यह दुनिया बदलेगी? बच्चे, ऊर्जा बाबा की है, बाबा की ऊर्जा से ही यह दुनिया बदलेगी। जैसे तुम मुझे याद करते हो, आत्मा समझकर ऊर्जा निकलना शुरू हो जाती। जो आवश्यक है उस घड़ी वो ऊर्जा सारे विश्व में फैलती है। इसलिए तुम्हारा काम है कंबाइंड स्वरूप में रहना। अब एक अभ्यास में सारे अभ्यास दे दिए। आत्मिक स्थिति का अभ्यास आया, आत्मिक स्थिति का अभ्यास आया, याद का अभ्यास आया, कंबाइंड स्वरूप में हूं। ब्राह्मण स्वरूप का अभ्यास आया और कंबाइंड स्वरूप में हूं, याद में हूं,
सकाश जा ही रहा है। समझ की बात है बच्चे। एक छोटा सा सूत्र ध्यान में रखना, जो लौकिक में ब्राह्मण है वो सदा अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। उस कारण वो कहाँ भी रहे, वो अपने मन में भी मंत्र उच्चार है, फिर भी वो वाइब्रेशन सारे यूनिवर्स में फैल रहे हैं। ज़रूरी नहीं मुख से बोलना चाहिए, ज़रूरी नहीं माइक में बोलना चाहिए, वो अपने स्वरूप में है ना, तो यूनिवर्स में सारी ऊर्जा जा रही। ये कमाल की बात है ब्राह्मण स्वरूप की। इसलिए बस इसका अभ्यास करो और अपना कल्याण करो। ज़्यादा से ज़्यादा बार करो, हर निवाले में करो। जितनी बार चबाते हो ना, हर बार करो चाहे तो, या चबाते भी करते रहो, हर घूंट में करो। नहाते हो ना, पानी का मग लेते हो, हर मग में लोटे में करो। ऐसा कोई कर्म ना छूटे जिसमें अभ्यास ना हो। एक बच्चे में रोज़ एक एक बात बताता हूँ, ध्यान में रखना मेरी बातें। कभी बच्चे सोचते होंगे बाबा रोज़ नया ज्ञान क्यों देता है? कारण बताता हूँ। जो ज्ञान तूने पहली बार सुना और उठाया सदा के लिए, उसी से कल्याण होगा। दोबारा भी सुना मेरे द्वारा या किसी के द्वारा, वो तेरे काम का नहीं। एक्सप्लेन करके तूने करना शुरू किया तो भी तेरे काम का नहीं। इसलिए मैं रोज नया दे रहा हूं, ताकि कहीं से तो तू शुरुआत करेगा। ये लॉ है बच्चे। मैं वापस तो कोई बात लेता नहीं हूं कभी, पर कभी देखते हो आज बाबा ने कहा है, अरे वो कर रहे हम भी करते, ये तेरे काम का नहीं। तूने अपने से जो उठाया और सदा के लिए उठाया, कड़ा संस्कार बनाया, उसी से तेरा उद्धार होगा। तुझे किसी को याद भी दिलाना पड़ा दोबारा, तो भी बच्चे वो तेरे काम का नहीं है। उससे तेरी उन्नति, तेरा विकास नहीं होगा। इसलिए बच्चे ध्यान दे इस बात पर। रोज तू नया ज्ञान सुनता है, कभी तो उठा और परमानेंट उठा। मैं जानता हूँ अब तक मैंने आप सब पर छोड़ा था कि आप उठाओगे, अभी मैं कंपल्शन कर रहा हूँ। आपको उठाना ही पड़ेगा, नहीं उठाया तो घर जाऊँ। अब तक की यात्रा में मैंने छूट दी, मैं वेट कर रहा था, आप उठाओगे उठाओगे उठाओगे। कोई अपने से नहीं उठा रहा है, सदाकाल का कोई भी ज्ञान, सदाकाल का कोई नहीं उठा रहा है। अभी आपके पास ऑप्शन नहीं है। मुझे नई दुनिया स्थापन करनी है, नया ड्रामा शुरू करना है। तुम्हारी माया का मन नहीं होगा, पर मुझे तो करना है अभी। इसलिए अभी कंपल्शन है, करना ही पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन नहीं, बिल्कुल ऑप्शन नहीं। और अगर फिलहाल यह समय है तो बाबा को 10,000 बार चाहिए समर्पित बच्चों का। 3,000 से लेकर 5,000 से लेकर 10,000 बार। जूम वालों के लिए रखा है 3 से 5,000। और लाइव में जो भी मुरली सुनते हैं उनके लिए कम से कम 1440 बार या उससे ऊपर। हम आत्मा संगम युगी ब्राह्मण हैं, करते जाओ, ब्राह्मण स्वरूप सिद्ध हो जाएगा। और एक बार ब्राह्मण स्वरूप सिद्ध हुआ, मन इमर्ज हो गया, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सब रिसीव होगा और आपसे सारे विश्व में भी जाएगा। बच्चे ध्यान में रखना, ब्राह्मण स्वरूप ही सब कुछ है। विश्व परिवर्तक भी ब्राह्मण स्वरूप है, मास्टर रचयिता भी ब्राह्मण स्वरूप है, विश्व कल्याणकारी भी ब्राह्मण स्वरूप है। अगर ब्राह्मण स्वरूप नहीं है तो बच्चे नहीं हो सकता। आत्मा तो सभी है, कौन आत्मा नहीं बताओ ना। 33 करोड़ तो है ही है,
बाकी जैसे भी है आत्मा तो है ना। जानवरों में भले ईथर का क्वांटा है ब्रह्म तत्व का, पर उसे भी तो आत्मा कहते हैं। तो क्या वो आत्मा मास्टर चेता बनेगी? वो आत्मा विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी बनेगी? नहीं हो सकता बच्चे, पॉसिबल नहीं है। आत्मा सभी है, पर ब्राह्मण सब कुछ है, ब्राह्मण स्वरूप। देख बच्चे, विचार कर, पूरा पूरा चिंतन कर अपने से। इसलिए इस अभ्यास पर अभी जोर देना और ध्यान में रखना, लॉ एक है इस पढ़ाई का। जो पढ़ाई तूने शुरू की, किसी मुरली से तूने कुछ उठाया और शुरू किया, एक दिन भी ब्रेक हुआ, वो पढ़ाई पूरी होगी। अभी तू उसे कंटिन्यू नहीं कर सकता। कुछ भी हो जाए, कोई शरीर छोड़े या शरीर ले, ब्रेक नहीं। खाने को ब्रेक लेता है क्या? पीने को, सांस लेने को, टॉयलेट बाथरूम को ब्रेक लेता है क्या? तो पढ़ाई को कैसे ले सकता है? सोने को ब्रेक लेता है क्या? जिस दिन कोई पढ़ाई तेरी छूट जाती है, वो पढ़ाई समाप्त हुई, वो पाठ तो उसे कंटिन्यू नहीं कर सकता, अलाउड ही नहीं, ऊर्जा समाप्त हो गई। इसलिए सोच कितना पक्का करना है। कुछ भी करके तुझे 1 मास तक पहुंचना है, 1 मास से 4 मास, 4 मास से 1 साल, किसी एक पढ़ाई को लेकर 1 साल तक कंटिन्यू करनी है। और ऐसे नहीं कि तू आज 10,000 बार किया है तो कल थोड़ा कम किया, 9,999 भी किए तो भी पढ़ाई छोड़ दो, वो अभी कुछ नई पढ़ाई शुरू करो। एक भी रह गया ना तेरा एक बार, तो भी वो कंटिन्यू नहीं कर सकते, ऊर्जा नहीं मिलेगी। 10 माना 10। और ऐसे नहीं कि आज दिल से किया तो कल रोते रोते भी किया, जोर ज़बरदस्ती से भी किया तो भी पढ़ाई छोड़ वो वाली। अभी कुछ दूसरी मुरली में मिलेगा, वो अपना वो धारण कर। ये होता है व्रत, करना पड़ता है, करोगे तो पाओगे अखंड। इसलिए मैंने आंकड़ा दिया है 3,000, 5,000, 10,000, आपको जो सूटेबल है वो एक फिक्स करो, वहाँ से चलो 3 से 5 के बीच में, और या तो 5 या फिर 10, या किसी को पॉसिबल है तो 14,400। पर ऐसे नहीं चलेगा कि किसी दिन 14,400 कर लिया, क्या करे, आज फलाने ने हमारे लौकिक परिवार में शरीर छोड़ा है तो वहाँ जाना पड़ रहा है, तो हमारा 2,000 हुआ, पढ़ाई छूट गई, यात्रा ख़त्म। जैसे उस स्कूल में एक दिन होमवर्क नहीं लाया तो पनिशमेंट देते हैं, यहाँ अगर एक दिन होमवर्क नहीं किया स्कूल से ही बाहर। ये पढ़ाई तुम पढ़ ही नहीं सकते, अभी नया अभ्यास लो, किसी दिन मुरली में मिलेगा। इसलिए सोच समझ कर शुरू करना, जो भी करना है आगे आपकी मर्जी। पूरा प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तन का, मन का। तन बीमार हो तो भी करना पड़ेगा, समय ना हो तो भी करना पड़ेगा, किसी दिन खाना पानी आगे पीछे हो जाए तो भी करना पड़ेगा, वरना अब तक का किया हुआ पानी फिर जाएगा, उस पर समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं रोज नया ज्ञान दे रहा हूं कि कहीं से तो तुम शुरुआत करोगे। और ध्यान में रखना, मुरली के बाद मैं तुम्हें समझाऊं कि अरे ये करो, मैंने कहा है ना मुरली में, उसका कोई अर्थ नहीं, उसे मत करो। मुरली में तुम्हें अपने से समझना है कि तुम्हें करना क्या है, मुरली में ही। वहाँ समझ गए तो करो, नहीं समझे तो मत करो। समझ है बच्चे? ये ज़ूम वालों को भी क्यों कंपल्शन किया? क्योंकि ये ज्ञान नहीं समझ पाएंगे मेरा। समझ की बात है, होश में आ जाओ बच्चों। इस स्वरूप में जब तक नहीं आते ज्ञान नहीं उठा पाओगे। आगे आपकी मर्जी। मैंने श्रीमत तो दे दी,
क्लास शुरू होने पर पूछना है, जिसने किया है वही ज्वाइन करे, बाकी रिमूव हो जाए। जूम क्लास, बाकी नहीं ठहर सकते मेरे क्लास में, अलाउड नहीं। समझ है बच्चों? तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है तुम्हारी माया को, पर अभी मुझे करानी है। और किसी ने कहा हमारा मन नहीं है, ध्यान में रखना, सबको पढ़ाना बंद करूँगा। मैं कहूँगा फिर मेरा मन नहीं अभी, इसलिए संभल कर चलना। और मैंने अगर कह दिया ना मेरा मन नहीं है, तो बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा सारे सृष्टि का। समझ है? देख, अभी मैंने तो बता दिया, करना तो पड़ेगा ही। अभी ऐसे नहीं कि तेरी मर्जी, नहीं, अभी ये समझ कर चलना। आज 5/5/25 है, ये समझ कर चलना कि अभी आज से सारे कंपल्शन होंगे हर बात के। आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। इतने बजे सोना है मना सोना है, उठना है मना उठना है, ये करना है मना करना है। अभी ये प्रॉपर यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, स्कूल है, या ज़रा एक्सक्यूज दिया दाखिला हाथ में दिया जाएगा, घर चले जाओ, यहाँ नहीं ठहर सकते। कोई भी बच्चा किसी भी रूप से कारण नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। ध्यान में रखना, पढ़ाई अभी कंपलसरी है। प्रश्न है, जिन बच्चों का बुद्धि योग ठीक होगा उन्हें कौन सा साक्षात्कार होता रहेगा? उत्तर है, सतयुगी नई राजधानी में क्या क्या होगा, कैसे हम स्कूल में पढ़ेंगे, फिर राज्य चलाएंगे, यह सब साक्षात्कार जैसे जैसे नज़दीक आते जाएंगे होता रहेगा। परंतु जिनका बुद्धि योग ठीक है, जो अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं, धंधाधोरी करते भी एक बाप की याद में रहते हैं, उन्हें ही यह सब साक्षात्कार होंगे। गीत है ओम नमो शिवाय। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, 1 नंबर, योग की ऐसी स्थिति बनानी है जो दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे, एकदम सन्नाटा हो जाए। इसके लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। 2 नंबर, ज्ञान के सच्चे नशे में रहने के लिए याद रहे कि हम संगम युगी हैं। अब यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है, हम अपने घर जा रहे हैं। श्रीमत पर सदा चलते रहना है, चूचा नहीं करनी है। वरदान है, परमात्म मिलन द्वारा रूह रिहान का सही रेस्पॉन्स प्राप्त वाले बाप समान बहुरूपी भव। जैसे बाप बहुरूपी है, सेकंड में निराकार से आकारी वस्त्र धारण कर लेते हैं, ऐसे आप भी इस मिट्टी की ड्रेस को छोड़ आकारी फरिश्ता ड्रेस, चमकीली ड्रेस पहन लो तो सहज मिलन भी होगा और रूह रिहान का क्लियर रिस्पॉन्स समझ में आ जाएगा, क्योंकि यह ड्रेस पुरानी दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशन से, माया के वाटर या फायर से प्रूफ है।
इसमें माया इंटरफियर नहीं कर सकती। स्लोगन है, दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती है। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। ब्रह्मा कुमार का अर्थ ही है सदा प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी में रहना। यही प्योरिटी की पर्सनालिटी विश्व की आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगी और यही प्योरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी में रॉयल्टी देने से छुड़ाएगी। इसी रॉयल्टी के अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ सकेंगे। जैसे शरीर की पर्सनालिटी देहभान में लाती है, ऐसे प्योरिटी की पर्सनालिटी देही अभिमानी बनाए बाप के समीप लाती है। बच्चे ध्यान में रखना, यह जो ब्राह्मण पने का अभ्यास है, यह आपको मन ही मन करना है, मुख से भी नहीं बोलना है, मन में ही बोलना है, मुख बंद रहे और आपको काउंट करना है। ध्यान देना, काउंट भी परफेक्ट रहे। ऐसे नहीं कि अंदाज़ा से काउंट किया, फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा होगी, परिवर्तन नहीं मिल पाएगा। काउंट भी इक्वल रहे, समझ की बात है। जैसे आपको पता है डाइट में उतने ही निवाले भोजन करते हैं, उससे क्या होता है, शरीर को जैसे बढ़ाना या घटाना है वो रिजल्ट मिल जाता है। एक भी निवाला कम किया या बढ़ाया तो भी उसका परिणाम कुछ और आता है। अगर आपको परिणाम चाहिए तो एक्यूरेसी में चलो, मन ही मन करना है, मुख भी ना चले, ध्यान में रखना, और काउंट एक्यूरेट हो, करना ही पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा।
कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर, यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर, बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा